प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा एक बहुत ही भयंकर बात। यानी एक बटेंगे और कटेंगे का नारा चल रहा है देश के अंदर, और खुद देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस किस्म के नारे दे रहे हैं। यह शर्मनाक है, शर्मनाक है। मैं इनसे कहना चाहूँगा, इससे आगे भी बहुत कुछ है। दुनिया इससे आगे बसती है। आप मत देश को कमज़ोर करिए, मत तोड़िए देश को। आप इस तरीके की शिक्षा दे करके आप कमज़ोर कर, क्योंकि आपने अंग्रेज़ों के जो विचार थे वो आपने ले करके रखे हुए हैं। आज़ादी की लड़ाई में आपका, आज़ादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं था। आपने हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया है और उसी बात को आप आज आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात अब नहीं चलेगी। ये बटेंगे और कटेंगे की बात बंद होनी चाहिए। ये इसके आगे संसार बसता है, बहुत सारा संसार बसता है। ये केवल आप नफरत फैला रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, आप कमज़ोर कर रहे हैं। कभी आप इंसान बनना भी सिखाइए, जनता को इंसान बनने की बात भी कहिए। केवल आप हिंदू मुस्लिम में इसमें फंसा करके रखा हुआ है। इससे आगे बहुत दुनिया बसती है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही। भारत की संस्कृति और संस्कार इतने सुंदर हैं, पूरी दुनिया इनकी नकल करती है और आप उनको बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, बर्बाद करने पर तुले। खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जब आप करेंगे तो आपके राज्यों के अंदर वो तो आपका अनुसरण करेंगे ही करेंगे। आपके राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को अगर गलत रास्ते पर चल रहा है उसको वो टोक सकें। किसी की औकात नहीं है। ये शर्मनाक है। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? आप लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। उस वक्त देश का जितना डैमेज नहीं कर पाए उसकी कमी आप अब पूरा करें, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है। आपके हाथ में सत्ता है। आप सारी एजेंसीज को आपने अपनी मुट्ठी में करके रखा। ये शर्मनाक है। ये देश आपको जवाब देगा, अच्छी तरह से देगा। मेहरबानी करके 10 साल पूरे करके 11वें में आप आ गए हैं। अगर आप इंसानियत नहीं दिखा सकते हैं तो गद्दी छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत है 140 करोड़ लोगों में बुद्धिजीवी। आप नफरत फैलाना बंद करिए। आपने अंग्रेजों का साथ दिया है, आपने उन महान शहीदों का भी अपमान किया है, जिनकी जो शहीदियाँ दे करके अपने परिवार का जिसने नहीं सोचा, देश का सोचा है। हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपना आद मिटा डाला था, और आज आप उनके भी खून के आंसू निकलवा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। आप बताइए अपने मुख्यमंत्रियों को भी, ये बटेंगे कटेंगे की बात नहीं चलेगी। ये देश कमजोर नहीं है, हिंदू कमजोर नहीं है। आप हिंदू को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उससे आपकी राजनीति चलती है, आपकी ओछी राजनीति चलती है। ये हिंदू इतना मजबूत है, ये मेजोरिटी में है। आप कैसे कह रहे हैं कि इनको कोई मुसलमान इनको कमजोर कर देगा या इनको मार देगा? क्यों आप बहका रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, और फिर आप संसद में कहते हो एक अकेला सब पर भारी, और फिर बाद में आप बयान देते हो कि मेरे को मारने की साजिश चल रही है। आप किसी एक बात पर तो रहिए। प्रधानमंत्री महोदय, ये नफरत की बात बंद करिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इस देश में। अपने मुख्यमंत्रियों को बताइए, ये देश बहुत आपने कमजोर कर दिया है। 10 साल में बहुत कमजोर कर दिया है। अब इससे आगे और बर्दाश्त नहीं होगा। मेहरबानी करके ये ड्रामा बंद करिए। सत्ता नहीं चलती है तो छोड़ दीजिए। आपकी मानसिकता को लोग समझ चुके हैं। ये देश ने बहुत धोखा खाया आपको सत्ता में ला करके, लेकिन मेहरबानी करके अब ऐसा मत करिए। उम्मीद है देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं की आप कदर करेंगे। ये आप देख लीजिए, अभी जो 10 बच्चे जो जहां मौत हुई है झांसी में, आप लोगों के कारनामों की वजह से, वहां पर एक मुस्लिम ने काफ़ी बच्चों की जान बचाई है। 10 की मौत होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों की वो खिड़की तोड़ करके अंदर घुसा है। उसने बचाते टाइम नहीं देखा है कि ये बच्चा हिंदू का है या मुस्लिम का है। उसने ये देखा ये बच्चे इंसान के हैं, और उसने बचाया है उनको बचाया है, बाहर निकाला है, सुरक्षित निकाला है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके। और आप इस धर्म के पीछे पड़े हैं। जो गलत काम करता है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, गलत को सजा दीजिए। बिना मतलब की ये बकवासबाजी बंद करिए। आप बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। उम्मीद है आपके कानों तक ये बात जाएगी तो शायद आप इससे कुछ सीख लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।